मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम मारा है। यहाँ पर मारा अपनी क्लास में बैठकर एक पेन के साथ खेल रही है, लेकिन तभी अचानक में उसका पेन नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए जैसे ही वो नीचे झुकती है, उसके आगे जो लड़की बैठी थी वो एक्सप्लोड हो जाती है। अब ये देखकर मारा और बाकी सभी स्टूडेंट काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सभी स्टूडेंट क्लास छोड़कर बाहर भागने लगते हैं, लेकिन मारा यहीं पर बैठी रह जाती है। दरअसल उसको ये समझ ही नहीं आया था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। अब थोड़ी देर के बाद मारा जब क्लास से बाहर आती है, तब बाहर आने के बाद उसे उसकी एक फ्रेंड मिलती है जिसका नाम टेस होता है, और वो उससे क्लास की उस घटना के बारे में पूछने लगती है। जब मारा उसको सारा कुछ बताती है तब टेस को उसकी बात पर यकीन ही नहीं आता है। लेकिन जब वो मारा के शूज की तरफ देखती है, जो कि उस लड़की के ब्लड में पूरी तरह से रेड हो चुके थे, अब ये सब देखकर टेस को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। इस घटना के बाद कॉलेज में पुलिस आ जाती है और उस लड़की की बॉडी की जांच करने लगती है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि उस लड़की के एक्सप्लोड होने के पीछे का रीजन क्या है। लेकिन काफी देर की जांच के बाद भी पुलिस इस बात को नहीं जान पाती है कि आखिर वो लड़की कैसे एक्सप्लोड हुई है। अब जांच करने के बाद पुलिस पूरी क्लास को पानी के साथ अच्छे से धो देती है। इसके बाद उन सभी स्टूडेंट को एक तरह के कपड़े दिए जाते हैं जो कि उस घटना के समय क्लास में मौजूद थे, और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक इन सभी स्टूडेंट को यहाँ पर रहना होगा। अब जांच पूरी होने के बाद मारा अपने पेरेंट्स से मिलती है और उसके पेरेंट मारा को अपने साथ घर ले जाते हैं। अब घर जाने के बाद मारा जब घर पर अकेली होती है, तब उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, जिसे देखकर मारा काफी खुश होती है क्योंकि ये मैसेज किसी लड़के ने किया था और वो उसको प्रपोज कर रहा था। हालांकि मारा ने अभी उस लड़के को देखा नहीं होता है। इसके बाद मारा उस लड़की के फ्यूनरल में जाती है जो एक्सप्लोड हो गई थी। अब फ्यूनरल से आने के बाद वो अपने फ्रेंड टेस से मिलती है। अब ये दोनों ही फ्रेंड एक रेस्टोरेंट में बैठकर उस लड़की के बारे में ही बात करने लगती हैं। यहाँ पर इनकी बातों से हमें एक बात और पता चलती है कि ये दोनों ही फ्रेंड बचपन से ही साथ हैं। अभी ये दोनों फ्रेंड इस बारे में बात ही कर रही होती हैं कि तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम डिलन होता है, और डिलन इन दोनों का ही क्लासमेट है। यहाँ पर डिलन मारा से कहता है कि उस लड़की के क्लास में सबसे ज्यादा नजदीक तुम ही बैठी थी, इसलिए उसके एक्सप्लोड होने के पीछे का रीजन तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा। लेकिन मारा उससे कहती है कि इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। अब डिलन मारा को एक सच्चाई बताने लगता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि उसके नंबर पर जो अननोन नंबर से मैसेज आते हैं वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही करता हूँ। अब ये सुनकर मारा काफी हैरान हो जाती है और इसके साथ ही वो खुश भी होती है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि जो लड़का उसे इतना पसंद करता है वो उसके सामने बैठा है। डिलन मारा को बताता है कि उसने मारा को प्रपोज करने में इसलिए जल्दी की क्योंकि जिस तरह से वो लड़की एक्सप्लोड हुई है, कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो जाए। अब यहाँ पर अचानक में मारा की तबीयत खराब हो जाती है, जिस पर डिलन उसकी काफी हेल्प करता है और इसके साथ ही वो उसे घर भी छोड़कर आता है। अगले दिन जब मारा कॉलेज जाती है तब हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट काफी अच्छी अच्छी ड्रेस पहनकर कॉलेज आए थे, क्योंकि कॉलेज में एक फेस्टिवल था। मारा जब लाइब्रेरी के अंदर होती है तब वो डिलन से पूछती है कि आखिर वो उसे कब से फॉलो कर रहा है। तब वो उसको बताता है कि जब वो कॉलेज पहले दिन आया था और क्लास में जब मेरा इंट्रोडक्शन चल रहा था तब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, और पहली नजर में ही देखने के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया। इसके बाद मारा और डिलन दोनों ही फुटबॉल मैच देखने के लिए स्टेडियम में जाते हैं। अब मारा और डिलन दोनों ही एक दूसरे के साथ अपनी पिक्चर को क्लिक करने लगते हैं, लेकिन तभी स्टेडियम में लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अब इनको पता ही नहीं चला कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, लेकिन बाद में इनको पता चलता है कि यहाँ पर एक फुटबॉल प्लेयर एक्सप्लोड हो गया है, जिससे ये काफी ज्यादा डर जाते हैं और डिलन मारा का हाथ पकड़कर यहाँ से भागने लगता है। इसके बाद ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है, जिससे पूरे शहर को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद हमें मारा को दिखाया जाता है जिसके पिता उससे कहते हैं कि तुम्हारे कॉलेज को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया है, इसलिए तुम्हें घर में ही रहना होगा। अब मारा घर में रहते हुए काफी बोर हो चुकी थी, इसलिए एक रात डिलन उसके पास अपने दूध का ट्रक लेकर आता है और ये दोनों ही इस ट्रक में बैठकर एक पार्टी में जाते हैं, जिस पार्टी में इनकी क्लास के सभी स्टूडेंट मौजूद थे। अब यहाँ पर ये काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद मारा और डिलन दोनों ही पार्टी से बाहर जाते हैं और अकेले में ये एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। यहाँ पर मारा डिलन से कहती है कि हमें शराब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि शराब पीने की वजह से ही लोग एक्सप्लोड हो रहे हैं। मारा और डिलन दोनों ही बात करते हुए एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी पार्टी से सभी स्टूडेंट बाहर की ओर भागने लगते हैं, जिसे देखकर ये काफी हैरान होते हैं। और जब ये दोनों ही अंदर जाकर देखते हैं तब इन्हें पता चलता है कि एक और स्टूडेंट एक्सप्लोड हो चुका है। ये देखकर ये काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद हमें एफबीआई के एजेंट को दिखाया जाता है जो कि मारा और टेस को अपने ऑफिस में बुलाती है, जिससे वो इनकी मदद से इस केस को आसानी से सॉल्व कर सके। लेकिन यहाँ पर मारा उससे पूछती है कि आखिर लोगों के एक्सप्लोड होने के पीछे का रीजन क्या है, लेकिन वो एजेंट उनसे कहती है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी मैं इस बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मारा अपने दो फ्रेंड के साथ
कार में कहीं जा रही होती है, लेकिन जो लड़का कार चला रहा था वो अचानक में एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे मारा बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो लड़की भी एक्सप्लोड हो जाती है जो उस लड़के के बराबर में बैठी थी। इससे मारा और ज्यादा डर जाती है। इसके बाद मारा डिलन को कॉल करके अपनी लोकेशन के बारे में बता देती है, जिससे डिलन उस जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन जब वो गाड़ी के अंदर देखता है तब मारा वहां पर नहीं होती है, जिससे डिलन बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक पत्थर पर जाती है जिस पर ब्लड से एक हाथ बना हुआ था। इससे डिलन समझ जाता है कि मारा जंगल की ओर गई है, इसलिए वो मारा का पीछा करते हुए जंगल की ओर निकल जाता है। और वहां जाकर वो देखता है कि मारा एक नदी के किनारे पर है, जहां पर वो अपने कपड़ों पर लगे ब्लड को साफ कर रही है। डिलन मारा को देखकर बहुत खुश होता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। इसके बाद ये दोनों ही घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिन्होंने स्पेशल सूट पहन रखा था और वो इनको पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। इसके बाद मारा को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जिसकी एक डॉक्टर जांच कर रही थी। इसके बाद मारा और डिलन को उस जगह पर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर पहले से ही काफी सारे स्टूडेंट मौजूद होते हैं, और ये सभी स्टूडेंट जांच करने के बाद ही यहाँ पर लाए गए थे। दरअसल ये सभी स्टूडेंट वैसे थे जिनके आसपास कोई ना कोई एक्सप्लोड हुआ है, इसलिए इन लोगों को यहाँ पर रखा गया है जिससे इनकी जांच करके उस बीमारी का पता लगाया जा सके। अब इन सभी लोगों को एक कैंप बनाकर यहाँ पर रखा जाता है और इनको यहाँ पर रहते हुए काफी समय गुजर चुका था, इसलिए अब ये लोग बोर हो चुके थे। एक दिन इनके पास गवर्नमेंट की तरफ से एक मिनिस्टर आता है और वो इनको बताता है कि ये बीमारी सिर्फ यंग जनरेशन में ही देखने को मिल रही है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रखा गया है और हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, इसलिए तुम्हें कुछ दिन और यहाँ पर रहना होगा। अब उसकी ये बात सुनकर कुछ स्टूडेंट उसके ऊपर भड़क जाते हैं और वो गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक सीनियर स्टूडेंट एक्सप्लोड हो जाता है जिससे सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब इस घटना के बाद कुछ स्टूडेंट काफी ज्यादा डरने लगे थे, क्योंकि उनको ये डर था कि अब यहाँ पर कब कौन एक्सप्लोड हो जाए कुछ पता नहीं। और इस घटना के बाद एक्सप्लोड होने का सिलसिला और ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ तक कि स्टूडेंट जब सो रहे होते हैं तब भी वो एक्सप्लोड होने लगते हैं। इसके बाद सभी स्टूडेंट का ब्लड सैंपल लेकर एक्सपेरिमेंट को और नेक्स्ट लेवल पर किया जाता है, जिससे इस बीमारी का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। और डॉक्टर जांच करने के बाद कुछ मेडिसिन बनाते हैं, जिससे वो एक एक करके सभी स्टूडेंट को खिलाने लगते हैं। लेकिन कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी, सभी दवाइयां फेल कर जाती हैं और यहाँ पर स्टूडेंट लगातार एक्सप्लोड हो रहे थे। लेकिन डॉक्टर अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखते हैं और एक ब्लू कलर की पिल्स बनाते हैं जिससे बीमारी थोड़ा कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद क्रिसमस वाले दिन सभी स्टूडेंट को छोड़ दिया जाता है, जिससे उनके पेरेंट यहाँ पर आकर अपने अपने बच्चों को अपने घर ले जाते हैं। इसके बाद मारा भी अपने घर चली जाती है। इस बार मारा घर जाने के बाद काफी खुश होती है, इससे पहले वो घर आने पर कभी इतना खुश नहीं हुई थी। अगले दिन मारा की क्लास शुरू हो जाती है और यहाँ पर एक डॉक्टर आती है जो कि उन्हें एक लेक्चर देने लगती है। यहाँ पर वो डॉक्टर इनको बताती है कि अगर तुम्हें इस बीमारी को जल्द ही कंट्रोल करना है तो तुम्हें हेल्दी फूड खाना होगा और इसके साथ ही डेली एक्सरसाइज भी करनी होगी। इसके बाद एक लड़का सामने आकर इन सभी स्टूडेंट को एक्सरसाइज बताने लगता है, लेकिन तभी वो लड़का एक्सप्लोड हो जाता है जिससे पूरी क्लास डर जाती है। और इसके बाद कई सारे स्टूडेंट बारी बारी से एक्सप्लोड होने लगते हैं, जिससे पूरी क्लास काफी ज्यादा डर जाती है और बाहर की ओर भागने लगती है। अब डिलन भी मारा को लेकर बाहर की ओर भागने लगता है, लेकिन भागते समय भी बहुत सारे स्टूडेंट एक्सप्लोड होने लगते हैं। अब इस भाग दौड़ में मारा और डिलन दोनों ही अलग हो जाते हैं। अब मारा डिलन को तलाश करते हुए बाहर चली जाती है, जहाँ पर उसे डिलन मिल जाता है और वो उसे देखकर काफी खुश होती है। यहाँ पर डिलन जैसे ही मारा से कुछ कहने की कोशिश करता है, वो भी ब्लास्ट हो जाता है। अब डिलन की मौत की वजह से मारा डिप्रेशन में चली जाती है और वो डिलन को याद करते हुए घर की तरफ जाने लगती है। इसके बाद मारा बाथरूम में जाती है, जहाँ पर वो अपने कपड़ों पर लगे डिलन के ब्लड को साफ करने लगती है। यहाँ पर उसकी माँ उसको समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उनसे कोई बात नहीं करती है। इसके बाद से ही वो अपनी दवाइयों को भी लेना बंद कर देती है। एक दिन टेस मारा से मिलने के लिए उसके घर पर आती है, लेकिन मारा को डिलन की मौत का इतना गहरा सदमा लग चुका था कि वो टेस से भी बात नहीं करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मारा बहुत ज्यादा शराब पीने लग जाती है, इसलिए उसकी फ्रेंड टेस उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो उससे भी झगड़ा कर लेती है। अब उसकी इस आदत की वजह से उसके पेरेंट भी उस पर काफी गुस्सा करते हैं, पर वो उनकी भी बात नहीं सुनती है और जब उसके पिता उसको डांटते हैं तब वो उनसे भी बदतमीजी करती है। इसके बाद जब वो अपने रूम में जाकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चेक करती है, तब वो देखती है कि उसके क्लास के बहुत सारे लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर वो लिखते हैं कि मारा जिस जगह पर होती है लोग वहीं पर एक्सप्लोड होते हैं। इसका मतलब ये था कि मारा ही मनहूस है। अब ये सब पढ़कर मारा बहुत दुखी हो जाती है और इस बारे में बात करने के लिए वो अपनी फ्रेंड टेस के पास जाती है। दरअसल वो ये जानना चाहती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड टेस उसके बारे में क्या सोचती है, लेकिन टेस को भी ऐसा ही लगता है कि मारा जिस जगह पर होती है लोग वहीं पर एक्सप्लोर करते हैं। अब बाकी स्टूडेंट की बातों से तो मारा को इतना बुरा नहीं लगा था, लेकिन टेस की बातों से उसे बहुत बुरा लगता है। इसलिए वो कॉलेज की प्रॉम पार्टी में जाती है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट पार्टी कर रहे थे। इसके बाद वो माइक लेकर सभी स्टूडेंट से माफी मांगती है। यहाँ पर वो सभी स्टूडेंट से कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मेरी वजह से लोग एक्सप्लोर हो रहे हैं
तो इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ और फ्यूचर में ऐसा ना हो इसलिए मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। इसके बाद मारा यहाँ से चली जाती है। अब मारा डिलन की कब्र पर जाती है और उसे याद करते हुए उसी की कब्र पर लेट जाती है। अब मारा को भी ऐसा ही लगने लगा था कि उसी की वजह से लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन तभी यहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और उसे समझाने लगती है कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो सबसे पहले हम एक्सप्लोर होते, क्योंकि तुम बचपन से हमारे साथ हो। अब यहाँ पर अपनी माँ की बातें सुनकर मारा को बहुत अच्छा लगता है, वो खुश हो जाती है और अपनी माँ से अपने आप को बदलने का वादा करती है। इसके बाद मारा घर जाकर अपने पिता से भी माफी मांगती है, जो कि उसे गले लगाकर माफ भी कर देते हैं। अब मारा उस दवाई को भी लेना शुरू कर देती है जो कि डिलन की मौत के बाद उसने लेना बंद कर दी थी। अब कुछ दिन के बाद हालात पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं और लोगों का एक्सप्लोर होना अब पूरी तरह से बंद हो चुका था। इसके बाद हमें मारा को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को बदलने की अब पूरी कोशिश कर रही थी। यहाँ पर वो डिलन के ट्रक में बैठकर उसके काम को आगे बढ़ाने का फैसला करती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।